जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन से अनाज चढ़ाने से पितृ दोष दूर और संतान प्राप्ति होती है। चलिए इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। भगवान शिव को जल, शहद, दूध, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न किया जा सकता है। शिवलिंग पर काले तिल, चावल, जौ, गेहूं, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल और काली उड़द चढ़ाने से विभिन्न लाभ मिलते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह ऐसे भोलेनाथ हैं जिन्हें आप मात्र जल चढ़ाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। शिव की आराधना जीवन के कई कष्टों से छुटकारा दिला सकती है। यूं तो भगवान शिव पर जल और शहद से लेकर दूध, धतूरा, बेलपत्रों तक बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग को अलग अलग अनाज अर्पित कर आप अपने जीवन में कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सा अनाज चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है। शिवलिंग पर पूजा करते हुए जब आप काले तिल चढ़ाने से मान्यता है कि जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है, साथ ही इससे राहु के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हमेशा साबुत चावल ही चढ़ाएं, टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर जौ चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। इससे जीवन में लंबे समय से चल रही परेशानियां दूर होती है और आपके सामान्य जीवन में सुख समृद्धि होती है। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति की कामना है तो आपको शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। अगर पहले से ही संतान है तो उसकी तरक्की और प्रगति के लिए भी गेहूं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक दंपति को शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। दालें चढ़ाने का भी विशेष फल मिलता है। शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से अज्ञात ऋणों से और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। वहीं शिवलिंग पर मूंग का दाल चढ़ाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवलिंग पर अरहर की दाल भी चढ़ाई जाती है। अरहर की पीली दाल चढ़ाने से तन, मन और धन से जुड़े सभी प्रकार के दुखों दूर हो जाते हैं। पीले अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। इससे आपका बुध ग्रह भी ठीक होता है। वहीं जब आप शिवलिंग पर काली उड़द की दाल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में शनि से जुड़े सभी तरह के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। शमी का पत्ता करें अर्पित। भोलेनाथ की पूजा करते समय शमी के पत्तों को भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शमी के पेड़ का संबंध शनि देव से माना जाता है और शनि देव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। इसीलिए अगर आप शिवलिंग पर शमी को पत्ता अर्पित करते हैं तो आपको भगवान शिव के साथ शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वही मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ पर जलाभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाते तो 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।